यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम इन 40 दिनों के ध्यान में जो भाई रिक वॉरेन के साथ हम ध्यान कर रहे हैं, कल हमने सीखा कि प्रभु यीशु की डील डौल में, उसके चरित्र और आचरण में हम किस तरह प्रतिदिन धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमें धार्मिकता और पवित्रता के मार्ग पर बढ़ा रहा है ताकि हम उसके राज्य में नंगे ना पाए जाएं। पहला आदम में हम तो नंगे होकर परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए, परंतु अब दूसरे आदम प्रभु यीशु में हम महिमा के वस्त्र में पाए जाएंगे। आज हमारा ध्यान का विषय है परमेश्वर का वचन जो सत्य है और जिसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होने का है, जिसके द्वारा हम मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शक्ति पाएंगे। मत्ती 4:4 हमें सिखाती है कि जीवन के लिए शारीरिक रोटी से अधिक आत्मिक रोटी की आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलती है उसकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने भी कहा, तुम नाशवान भोजन के लिए क्यों परिश्रम करते हो? उस भोजन के लिए जो सदा ठहरेगा, वो आत्मिक रोटी, आत्मिक भोजन। यूहन्ना 17:17 में हम प्रभु ने पिता से प्रार्थना में इस रीति से कहा था कि हे पिता, सत्य द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है ना। सत्य द्वारा हमारा जीवन का परिवर्तन हो रहा है और ये सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। तेरा वचन ही सत्य है। यीशु की तरह बनने, उसके चरित्र में बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को उसके वचन से ऐसे भर लें जैसे कि लोटा में पानी भरते हैं। यीशु ने यहूदियों से कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य माने परमेश्वर का वचन। और प्रभु के कहने का तात्पर्य ये था कि पाप करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पाप का दास बन जाता है और तब दासत्व से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है, सत्य, जो परमेश्वर का वचन है। उसने ये भी कहा कि जो वचन मैंने कहा वे ही आत्मा और जीवन है। तो उसके वचन द्वारा ही हमें जीवन मिला। याकूब 1:18 में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी इच्छा से सत्य वचन द्वारा हमें जन्म दिया है ताकि हम उसके श्रेष्ठ रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना बन जाएं। इफिसी 2:10 में हम भी इस प्रकार पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की रचनाएं हैं और यीशु मसीह में रचे गए हैं। तो हम इस प्रकार से हम दूसरे आदम में रचे जा रहे हैं, जिससे हम उन शुभ कर्मों को पूर्ण करें जो परमेश्वर ने पहले से तैयार किए हैं। ये इफिसी 2:10 था। इस प्रकार पवित्र आत्मा वचन द्वारा हमें परमेश्वर की संतान बना रहा है। आज जिस वचन की हम चर्चा कर रहे हैं वह धर्मशास्त्र बाइबल है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारी शिक्षा के लिए लिखवा दिया है। पुराने ज़माने में बोली हुई वचन पर लोग काम करते थे, विश्वास करते थे, चलते थे। आज हमारे लिए लिखित वचन है और ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे लिए लिखी गई है।
और यह हमारे विश्वास को बढ़ाता है। ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन, ये बहुत सारे काम करता है। हमारे विश्वास को बढ़ाता है जब हम इसको पढ़ते हैं और इसका अनुभव करते हैं। ये बाइबल हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। शैतान इससे डरता और कांपता है। वचन द्वारा रोगी चंगे होते हैं। वचन पढ़ते पढ़ते मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है। परिस्थिति बदल जाती है। अंधकार भाग जाता है और हमें पवित्र करता है। भविष्य को अनंत जीवन के लिए वचन सुदृढ़ कर देता है। इसके बिना जीवन व्यर्थ है। अय्यूब ने कहा भी, मैंने उसके वचनों को अपने हृदय में सदा सुरक्षित रख लिया है। I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. हमारे आत्मिक जीवन के पौष्टिक आहार के रूप में बाइबल को पढ़ना, उसको खाना है। आत्मिक जीवन के पौष्टिक आहार के रूप में हम बाइबल को देखें। बाइबल में 4 भोजन है। पहला है दूध। वचन कहता है, नवजात शिशु के सदृश वचन रूपी दूध के लिए लालयित रहो, ताकि तुम उद्धार प्राप्ति के लिए पुष्ट हो सको। ये दूध। दूसरा है रोटी। वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकलती है वो वचन से तू जीवित रहेगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही वो जीवन की रोटी हूँ। इस प्रकार हमें आत्मिक दूध, आत्मिक रोटी, और तीसरा है सॉलिड फूड, पौष्टिक आहार, भोजन, ग्रीष्म भोजन। लिखा है, पवित्र पौलुस लिखते हैं कि तुमसे ऐसा व्यवहार हमको करना पड़ा मानो तुम आध्यात्मिक नहीं सांसारिक मनुष्य हो। क्यों ऐसा बोलता है ना? मसीह में मानो तुम दूधमुँहे बच्चे हो। मैंने तुम्हें दूध दिया, भोजन नहीं, क्योंकि तुम पचा नहीं सकते थे। तो सॉलिड फूड की ज़रूरत है ना। इब्रानी 5:12 में लिखता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु अब आवश्यक हो गया है कि तुम्हें कोई पुनः प्राथमिक शिक्षा दे, अर्थात तुम्हें गरिष्ठ भोजन की नहीं, दूध की आवश्यकता है। जब तक कोई दूध पीता है वह वचन में निपुण नहीं होता, वह बालक ही है। गरिष्ठ भोजन, सॉलिड फूड, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है, जिनका ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे की पहचान में निपुण हो गई हैं। जो भले बुरे को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, वे निपुण हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको सॉलिड फूड की ज़रूरत है। चौथी बात कि बाइबल हमको बताती है कि ये मीठी चीज़ खाना। स्तोत्र 119 उसका 103 पद, तेरा वचन मेरे जीव के कितने स्वादिष्ट लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से अधिक मीठे हैं। मधु, हम जानते हैं कि मधु के समान मीठा ये वचन के लिए लिखा है। God's word is the spiritual nourishment you must have to fulfill your purpose. Bible is called our milk, bread, solid food and sweet dessert. परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसमें बना रहें। उसने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरा वचन तुम में बना रहे। और तो इसके द्वारा वो खुश होता है। If you abide in me and my words abide in you, this pleases me. You ask whatever you want. This pleases me.
हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं, है ना। अब ये बात है कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। प्रभु का वचन हम में बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कई बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सबसे पहला बात तो ये कि परमेश्वर का वचन है और इसलिए इसका अथॉरिटी स्वीकार करना, ये अधिकार पूर्ण है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि संस्कृति है, परंपरा है, तर्क है, भावुकता, इमोशन है, ये इनके द्वारा भी लोग निर्णय करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, परंतु ये रिलायबल अथॉरिटी नहीं है। हम नहीं मान सकते कि ये जो कहें वही अथॉरिटी है। लेकिन हम मसीही लोग, हम मसीही होने के नाते हम बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हम अथॉरिटी समझते हैं। किसी भी बात में हम ये जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा बाइबल इस संबंध में क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, उस पर वही हमारा अथॉरिटी है। हम यह जानें कि बाइबल ही अधिकारपूर्ण स्रोत है। दूसरा है बाइबल पढ़ना। आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं लोग कि बाइबल पढ़ने का फुर्सत नहीं। बाइबल सेल्फ में पड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू बिलीव द बाइबल, वी मस्ट ऑल्सो फिल आवर माइंड्स विद इट। हमको वचन को हमारे जीवन में भरना है, इसको सुनना है, पढ़ना है। आजकल अधिकांश बाइबल से अधिक लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यदि प्रतिदिन 15 मिनट बाइबल पढ़ेंगे तो वर्ष में एक बार पूरा बाइबल पढ़ लेंगे। परमेश्वर का वचन जानना और उसके द्वारा प्रभु को जानना, क्योंकि प्रभु को जानना ही अनंत जीवन है। बाइबल सुनना, पढ़ना के अतिरिक्त उस पर शोध करना भी चाहिए, अर्थात उन बातों को स्टडी करने समय उसमें प्रश्न उठाइए। प्रश्न उठाना और उसका उत्तर भी ढूंढना, इस प्रकार से शोध का विषय है। वचन में बने रहने में तो ये सहायक होगा। फिर हमको मनन करना चाहिए। काम करते, अपना जीवन में चलते फिरते जब भी हो, हमको उसके वचन को मेडिटेट करना। हम बहुत सारी बातें को हम मेडिटेट करते रहते हैं। जितने समस्याएं आती हैं, जितने तकलीफ़ आती हैं, हम उसी में डूबे रहते हैं। वो डूबना ही वो मेडिटेशन है। तो उसी रीति से हम अपनी समस्या और दुख भरी बातों को नहीं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को अगर हम इस रीति से हम डूब जाएं उसमें, गुड़ रीति से जब हम मेडिटेट करें तो उसके द्वारा हमको आत्मिक फ़ायदा मिलेगा। एक और ज़रूरी काम ये है कि हमको वचन को मुखस्त करना चाहिए, उसको कंठस्थ करना चाहिए। पहले तो बहुत मुखस्त कराया जाता था, लेकिन अब तो ये कल्चर ही ख़त्म हो गया। लेकिन मुखस्त करना ज़रूरी है ताकि समय पर याद आ जाए और हम उसको काम में लाएं। और ये भी पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि केवल सुनने और पढ़ने और मेडिटेट करने बस इतना ही ज़रूरत नहीं है, हमको वचन पर चलना भी है। वचन पर चलने वाले बनो। D.L. मोडी का कहना है, द बाइबल वॉज नॉट गिवन टू increase your knowledge but to change your lives। केवल हमको जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं, यह हमारा जीवन को बदल सकता है। और जीवन का बदलाहट, जीवन में अपने मन को फेर लेना, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, ताकि हम जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। ये प्रभु का वचन ही यह काम करता है और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ही हमारे लिए यह सब कार्य करता है। प्रभु को धन्यवाद, उसने अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है,
ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाएं। प्रभु दयालु है, वो अवश्य हम पर कृपा करेगा। अब सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।